50% का भ्रष्टाचार बीजेपी की सरकार ने महाकाल मंदिर में किया। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? ये ऐसे भगवान को नहीं छोड़ते तो आप और हम कहाँ लगते साथियों इनके भ्रष्टाचार। और भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनता है चंद्रशेखर देशमुख तो कितने % चलता है? तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अभी तो ये लड़ाई है। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। जन आक्रोश यात्रा मुल्ताई पहुंची। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान विधायक सुखदेव पांसे ने मध्य प्रदेश सरकार पर लगाया 50% कमीशन खोरी का आरोप। मुल्ताई के पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के चंद्रशेखर देशमुख पर विधायक निधि वितरण के लिए लिया उनने 20 से 10% का कमीशन लगाया आरोप। मंच से कहा अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ जी। और उस दौरान मुल्ताई के विधायक सुखदेव पांसे बनेंगे सिंचाई मंत्री। मुल्ताई को जिला बनाकर रहूंगा। देखिए ग्रामीण मीडिया की एक ग्राउंड रिपोर्ट। सरकार कांग्रेस की बनेगी, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे तो मुल्ताई को जिला बनाने का काम आपको भी सौंपता हूँ आदरणीय पटोरी जी कि आप मेरे साथ मेरा इस लड़ाई में साथ देंगे। इसे विश्वास के साथ अगर हमारी कांग्रेस की सरकार होती 5 साल साथियों 5 साल कांग्रेस की सरकार होती तो आज मुल्ताई जिला बन के रहता, कोई माइका लाल नहीं हो सकता। लेकिन आप लोगों ने जो वोटों के दम पे कांग्रेस की सरकार बनाई थी वो बीजेपी ने नोटों के दम पे खरीद ली, चुरा ली और आपके वोटों का अपमान किया। साथियों लोग अभी आए थे आशीर्वाद यात्रा लेके। भैया क्या आशीर्वाद? आपने मुल्ताई के साथ हमेशा धोखा किया। हमारे 300 करोड़ की योजना को आपने हमारी कांग्रेस की सरकार गई, आपने चुराकर बुद्धि में ले गया। अरे मुख्यमंत्री थे तुम हमारे मुल्ताई को भी रहने देते और बुद्धि को भी रहने देते तो हम बुरा नहीं मानते, लेकिन हमारे साथ बड़ा धोखा किया। फोकट में आशीर्वाद यात्रा लेके आ जाते हैं। ये कैसी आशीर्वाद यात्रा? किस बात की आशीर्वाद यात्रा? आपको सांसद में मुल्ताई से भारी बहुमतों से लगातार 30 सालों से खूब वोट दिए, लेकिन जितने मुल्ताई की जनता ने वोट दिए मुल्ताई के क्षेत्र ने, उतना ही मुल्ताई की जनता के साथ इन्होंने धोखा किया। ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं किया। आज इनकी क्या कसूर था कमलनाथ जी का? बेचारे कमलनाथ जी का क्या कसूर था? उन्होंने 300 की पेंशन गरीबों की 600 रुपए की थी। क्या कसूर किया था? उन्होंने शुद्ध के लिए युद्ध का काम किया था, मिलावटखोरों पर रोक लगाने का काम किया था। क्या कसूर था कमलनाथ जी का? भैया 1000 गौशालाओं का निर्माण गौ माता के लिए किया था। क्या कसूर था कमलनाथ जी का? भैया 27 लाख हमारे किसानों का कर्जा कमलनाथ जी ने माफ किया था। क्या कसूर था कमलनाथ जी का? अरे हमारे आदिवासियों के सम्मान में आदिवासी दिवस घोषित अगर किसी ने किया था तो कमलनाथ जी ने किया था, मान सम्मान आदिवासियों को दिया था। क्या कसूर था कमलनाथ जी का? कमलनाथ जी ने साथियों ट्राइबल ब्लॉक जितने हैं उनके रीति रिवाज कामकाज के लिए, उनके सामाजिक कार्यक्रमों के लिए 25,000 रुपए बर्तन के लिए देने का काम किया था। क्या कसूर था? पिछड़े वर्ग के यहाँ लोग बैठे हैं, अगर कमलनाथ जी ने 14% बढ़ाकर आरक्षण 27% करने का काम किया था तो क्या गुनाह किया था कमलनाथ जी ने? साथियों हमारे बाल बच्चों को 27% आरक्षण देने का काम कमलनाथ जी ने किया था। 2008 और 13 में शिवराज सिंह आए थे यहाँ स्कूल ग्राउंड पे, घोषणा करके गए थे आप मेरा विधायक बनाओ, मैं आपको जिला दूंगा। आप यहाँ की जनता ने जो किया मैं सिरोधार्य मानता हूँ। मैं ठीक है 2013 में शिवराज सिंह जी की बात पे भरोसा करके
चंद्रशेखर देशमुख को जिला बनाने के नाम पे चुनाव जिता के भेजा था, लेकिन उसके बाद 19 सालों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आज तक के विधायक भी बन गए चंद्रशेखर देशमुख, लेकिन जिले की घोषणा नहीं की, पूरी घोषणा रह गई शिवराज सिंह की झूठी घोषणा। अभी 6 महीने पहले अभी बैतूल आए थे, बहुत बड़ी आम सभा हुई और बहुत जोर से चिल्लाने लगे, घोषणा करने लगे। इनकी मशीन घोषणा की 6 महीने पहले बहुत तेज रफ्तार से चलती है, 19 साल नहीं चलती। जब चुनाव आता है तो तेज रफ्तार से घोषणा मशीन चलने लग जाती है। 6 महीने पहले शिवराज सिंह जी ने घोषणा की, आदरणीय पचौरी जी, आदरणीय प्रदीप जैन साहब 6 महीने पहले घोषणा की कि मुल्ताई को उज्जैन की तरह, महाकाल की तरह, महाकाल उज्जैन। आज तक ताप्ती कॉरिडोर का एक पत्र भी नहीं आया, 1 रुपए का बजट भी नहीं आया। ये इनकी असली करनी और करनी है। अरे भैया, महाकाल घोटाला तो कमलनाथ जी ने 300 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे महाकाल मंदिर के लिए। एक हवा का झोंका आया, इनके जैसी सरकार बनी, इनके ठेकेदार शिवराज सिंह जी ने लाए, मूर्तियां बनी, महाकाल मंदिर का निर्माण हुआ। एक हवा का झोंका आया, एक हवा धूल से वो पूरी भगवान की मूर्तियां पूरी टूट के गिर गई। अरे भैया, ये तो 50% का भ्रष्टाचार मुल्ताई विधानसभा में तो जग जा ही रहे। तुम्हारा विधायक कितना % कमीशन लेता है सरपंचों से बताओ? सुखदेव पाल से कुछ लेता है क्या? बता दो भैया। और भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनता है चंद्रशेखर देशमुख, तो कितना % चलता है? कितना %? 10% पक्का है। चाहे वो बीजेपी का मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो बीजेपी का सरपंच हो, चाहे बीजेपी का कितने से कितना बड़ा नेता हो, किसी को भी बिना दर पर 10% दिए विधायक निधि नहीं मिलती साथियों। और हमने बोला कि इन बीजेपी के सरपंचों और नेताओं को उनका चेहरा और आईना बताने के लिए मैंने बोला कि जगदीश, मेरा जो ब्लॉक अध्यक्ष है, रिदोरा का सरपंच है, मैंने बोला जगदीश, जरा ये जो बीजेपी के लिए बहुत मरते हैं, जो बीजेपी के लिए काम करते हैं सरपंच, उन नेताओं को उनका आईना दिखाओ, उनके विधायक का। भैया जगदीश, तू भी जा, मैंने बोला एक बार विधायक निधि से कुछ मांग उससे। तो भैया ये गया जगदीश, है क्या? इधर खड़ा हो सामने। ये ब्लॉक अध्यक्ष हमारा जगदीश पवार रिदोरा का, लगातार 10 सालों से सरपंच रहा, इतने काम किए कि बीजेपी के आसपास के सरपंच इसको देखते थे कि ये बीजेपी की सरकार है 2003 से और ये कांग्रेस का सरपंच है, इसको इतना काम कहां से मिलता है। तो तुम्हारे भाई ने, सुखदेव पांसे ने, मेरे सरपंच की इज्जत बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा काम किया। और फिर मैंने बोला बीजेपी को आईना दिखा भैया जगदीश, जरा इनके विधायक के पास जा, काम मांग। तो बोले जाता हूँ। बोले गया था, बोले 10% कमीशन मांग रहा। अरे मैंने बोला एक आध बार दे दे यार तू बीजेपी वालों को दिखाने के लिए। तो इसने वो 10% कमीशन दिया, काम लाया। अड़ोस पड़ोस के बीजेपी के सरपंच, हमारा सुनील सिपावा का सरपंच और बीजेपी के सरपंच, वो देखते रहे, अरे ये हमारा बीजेपी का विधायक, हमने इसको जिताया, कांग्रेसी सरपंच को काम दे रहा। तो फिर उनकी जली फिर समझ में आई और तभी इनका चेहरा बेनकाब हुआ साथियों। आज ये हालत है कि मुल्ताई ब्लॉक में सरपंच इंतजार कर रहा है कि मैंने 10% कमीशन दिया था विधायक जी, वो पहले वापस लौटाओ, फिर उसके बाद गांव में वोट मांगने आओ, क्योंकि पुराना हमारा हिसाब किताब पूरा करना पड़ेगा। तो अब वोट के बाद पहले हमारा जो कमीशन दिया वो वापस लौटाओ, उसके बाद हम वोट की बात करेंगे। तो मुल्ताई ब्लॉक में पूरा चुपड़ा साफ है साथियों।
पट्टन ब्लॉक तो उनकी पंचायत से ही हम हरा देते हैं। परसोली पंचायत में इकलेरा और हेडी और परसोली 3 गांव आते हैं। तो एक आध धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिया है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने। एक आध बार विधानसभा में मुंह खुला क्या मुल्ताई की आवाज के लिए, तुम्हारी समस्या के लिए कभी टीवी पे देखा है इसको 10 साल में? और तुम्हारे भाई को तुमने विधानसभा में चाहे फसल बीमा की लड़ाई हो, चाहे पानी की लड़ाई हो, चाहे ताप्ती महोत्सव की लड़ाई हो, चाहे ट्रेनों के स्टॉपेज की बात हो, चाहे रेलवे के ओवरब्रिज की बात हो, चाहे अन्य समस्या हो, आपने तथ्य और सबूत के साथ इन पत्रकारों से ले लेना साथियों वीडियो लड़ाई लड़ी है। और ये 4 महीने पहले आ जाते हैं बीजेपी के नाम पे। अरे बीजेपी के नाम पे 30 साल में सांसद ने क्या किया भैया? गली से लेकर दिल्ली तक तुम्हारी सरकार है। 10 साल तुम्हारे को मौका दिया, सरकार सत्ता, तुम पावर में। तुम्हारे में इतनी कुवत होती बीजेपी से पूरा जिला वोट लेके जा, बीजेपी के लिए वोट देते हमारे लोग। लेकिन हमारे वोटों का कैसा अपमान होता कि 19 साल से बीजेपी की सरकार थी, 5 विधायक बीजेपी के जिता कर भेजे, एक को भी मंत्री पद का दर्जा नहीं मिला साथियों। आपके भाई ने आपका मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, इज्जत बढ़ाई और मुल्ताई और बैतूल जिले को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, कमलनाथ जी ने दिया। तो ये प्यार है, अपनत्व है कमलनाथ जी का मुल्ताई के साथ। साथियों, अपना परिवार कमलनाथ जी ने मुल्ताई को माना। तो इसलिए साथियों